सो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी पीएसआर के बारे में। ठीक है, जो चेंजिंग पीएसआर टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है कि इसके अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आने वाला है 3 नंबर का। सिर्फ 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं और फ्री का 3 नंबर मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। डे नंबर 6 को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पीएसआर के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज हमको पढ़नी होगी मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मेथड और गुडविल की वैल्यूएशन, यही 3 नंबर का टॉपिक यहां से आता है। 3 तरीके से बेसिक तौर पर यहां पर वैल्यूएशन होती है सर। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड के थ्रू हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं सर बेसिक तौर पे। ठीक, आपको पता है गुडविल क्या है? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑफ द असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, एज द इंटेंजिबल एसेट्स the case of sale of business, the value depend on the mutual agreement between the seller and purchaser of the business. Usually there are the 3 methods of the valuation of goodwill. जब हम कभी भी देखो, हमको गुडविल को थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है क्योंकि ये एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स होता है और इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड परचेजर। बेचने और खरीदने वाले के एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होती है इसकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होनी चाहिए हमारे बिजनेस की। तो इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके आपको सिखाए गए हैं। पहले का नाम है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है सर? बेसिक तौर पे एवरेज निकालना है। दिस मेथड डिवाइड इनटू सब डिवीजन ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2 मेथड्स में डिवाइड किए गए हैं। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक वेटेज एग्रीगेट प्रॉफिट मेथड है, वेटेज। ठीक है, तो सिंपल के अंदर आपको क्या करना है? सिंपल तो क्या करना है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रॉफिट। वैल्यूएशन इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम यहां पर क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जिसके थ्रू हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा। गुडविल कैलकुलेट ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मतलब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ 3 साल। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये पता है हमको कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने का है सर? 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने पास गिवन है। ठीक, अगर आगे बात करें, ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। आखिरी 5 साल का प्रॉफिट हमारे पास क्या है? तो लिखा हुआ है 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 एंड 18। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, ब्रैकेट में जो अमाउंट होगा वो लॉस होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मतलब ट्रीटमेंट भी एडिशनल इंफॉर्मेशन का आपको करना होगा। ठीक है, आपको इसको पहले निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू द लॉस। ठीक है, हमको क्या मिला है सर? लॉस मिला है, विच रिजल्टेड इनटू द लॉस। ठीक है, 3 लाख रुपए का सामान क्या हो गया सर? जल गया है। कब जला? 1 जनवरी 2016। बाबू भैया बात समझिए आप मेरी बात। ठीक है, अगर 1 जनवरी 2016 है तो 1 जनवरी 2016 इस ईयर में आएगा कि इस ईयर में आएगा? तो बच्चा कहेगा अरे सर इसी में तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, पहले वाले में आएगा क्योंकि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और खत्म 31 मार्च को हो रहा है। क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। जब ये 31 मार्च को क्लोज होगा भैया, तो बेसिक तौर पे आपको बात पता है कि जिस ईयर में क्लोज होगा, ठीक है, जिस ईयर में क्लोज होने वाला है, ठीक है, तो जनवरी इसी में आ जाए क्योंकि 31 मार्च तो यही आने वाला है। ठीक है, तो जनवरी आ गया। इस साल जिस साल हमको लॉस था 60,000 रुपए का, उस साल 3 लाख रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया अपने को। ठीक है, ये कैसा प्रॉफिट है? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पर एक नोट ऐसे लिख लीजिए, आप नोट लिख लीजिए, ठीक है, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को आपको क्या करना है सर? प्लस करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को, सॉरी,
एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। अब ये लॉस है, ठीक है, सामान जल गया 3 लाख रुपए का, अगर 3 लाख का सामान मेरा जला तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा और एबनॉर्मल लॉस है। अब ऐसा तो नहीं जलने से पहले तुम्हारे घर आएगा पूछेगा भैया जल जाऊं, नहीं जा पूछेगा तो है नहीं सवाल तुमसे, जल जाऊं, ठीक है, वो तो जल गया भाई, एबनॉर्मल है, अचानक से हमारे मतलब आग लग गई और लॉस हो गया हमारा, तो 3 लाख रुपए हमने प्लस कर दिया। A claim 70,000 was received from the इंश्योरेंस कंपनी, 70,000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम भी रिसीव हो गया। अब यहां पर क्लेम रिसीव हो गया तो ये प्रॉफिट है, इसको माइनस कर देंगे सर 70,000 रुपए, ठीक है। तो अब यहां पर 60,000 रुपए ये माइनस थे, 70,000 ये, दोनों जोड़ा 1,30,000 माइनस करेंगे 3 लाख से, कितना आ जाएगा 1,70,000, मतलब इसका इस साल का प्रॉफिट 1,70,000 है। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, मतलब वो यहां पर आएगा, ठीक है। फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा टैक्स आपको रिफंड हो गया है, और रिफंड हो गया मतलब हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको क्या करेंगे सर, इस साल से माइनस कर देंगे 80,000 को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1,70,000, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,70,000। सर सबकी 1,70,000 ही हो जा रही है, क्या बात है, ठीक है, तो इत्तेफाक की बात है, तो ठीक है, इस साल ठीक है 1,70,000, और ना 2014 और 15 में सेल है, मतलब 13-14 में, 14-15 में ना 16-17 में नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इनका प्रॉफिट पहले एक जगह हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का पहले साल सर 4 लाख का है, नो चेंज। दूसरे साल प्रॉफिट कितने का सर 5 लाख रुपए का, नो चेंज। तीसरे साल का प्रॉफिट चेंज होकर आ गया सर 1,70,000 हम लोग के बीच में। उसके बाद प्रॉफिट है 1,50,000 का, उसके बाद प्रॉफिट है फिर 1,70,000 का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, हम इसको जोड़ लेंगे आपस में, 9 लाख, 9 1 10 लाख, 10 1 11 लाख, 11 1 12 लाख, ठीक है, 12 1 13 लाख, 13,90,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 13,90,000, लेकिन ये जो 13,90,000 है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल का है। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक, 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2,78,000, ठीक है, कितना आ जाएगा सर 2,78,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 2,78,000 का हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है सर, ये एवरेज प्रॉफिट है, क्या है सर, ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक, एवरेज प्रॉफिट है। अब हमको आगे क्या करना है सर, अब हमको आगे चीजों को लेके चलना है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हुआ सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर लेंगे कहीं पर भी, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में, कितना था सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल का था, ठीक है, 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा हुआ है, ठीक, ठीक है, 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने पास गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना आया था सर, 2,78,000, ठीक है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कितनी आई सर, तो यहाँ पर गुडविल का तो निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,78,000, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, आ जाएगा 8,34,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया सर, इस गुडविल, क्या आ गया सर, ये हमारा, ये आ गया हमारा गुडविल, ठीक, समझ में आया। ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हमने क्या किया, एवरेज निकाला पहले पिछले कुछ ईयर का, उसको डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो गया। एवरेज प्रॉफिट को हमने फार्मूले पर रखा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 278 का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, हमारा गुडविल आ गया, ठीक है, 8,34,000। ओके डन, समझ में आया कैसे हो रहा है, पक्का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा निकलेंगे तभी नेक्स्ट सवाल पे आ पाएंगे सर, ठीक।
तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं सर अगला जो आएगा सुपरमैन। सुपर प्रॉफिट क्या होगा सर? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब देखो एक मैन होता है, एक सुपरमैन होता है। सुपरमैन इन द सेंस कि थोड़ी सी ज्यादा पावर होगी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एवरेज से ऊपर निकल जाएगा तो उसे हम बोलेंगे सुपर, ठीक है। जो एवरेज से होगा ऊपर उसी को हम कहेंगे भाई सुपर। तो देखो सुपर मतलब ये मजाक के तौर पे है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? तो बेसिक तौर पे हमको पता है कि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपका बेसिक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपका जो आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आ रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा किस तरीके से सर? कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर बेसिक तौर पे बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बेसिक तौर पे देखिए एक लैंग्वेज होती है हमारे आसपास सोसाइटी में कि भैया कि ये बताइए कि जो है क्या नाम है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर दें या कितना पैसा इन्वेस्ट कर दें कि नॉर्मली हर साल इतना रिटर्न आ जाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट आदमी वहां पर जानने की कोशिश करता है, इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट का बहुत सस्ता सा फॉर्मूला है सर, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का बहुत सस्ता सा फॉर्मूला है सर। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड into NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट करें या कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 10 लाख है नहीं, ये घर पे छापा पड़ जाए, ठीक। और यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10/100। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, तो वैल्यू कितनी आ रही सर? 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आ रही है। तो मतलब हर साल नॉर्मल प्रॉफिट हमको 1 लाख रुपए का होगा जब मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है? पक्का? चलो फिर इस सवाल को भी देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सुपर हो जाएगा। और गुडविल क्या हो जाएगी सर? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल आ जाएगा। पिछले ही तरीके से वहां एवरेज था, यहाँ सुपर है, ठीक। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए फिर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखिए सवाल हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। तो एक्सपोर्ट हो चुका है, चलिए देखते हैं सर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सर द फर्म, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि फर्म है, ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है अ फर्म अर्न प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लास्ट 7 ईयर। आखिरी के 7 साल के कुछ प्रॉफिट दे रखे हुए सर, ठीक है। तो भी आखिरी के 7 साल के जो प्रॉफिट होंगे इनके ऊपर थोड़ा हमको ध्यान देना होगा। आखिरी के 7 साल के प्रॉफिट क्या है सर? तो यहां पर दे रखा हुआ 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 1 2 3 4 5 6 7 साल के प्रॉफिट है। 2015 में हमको प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपए का। 2016 में हमको लॉस हो गया सर 70,000 का, ठीक, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। 2017 में हमको लॉस हो गया है फिर 40,000 का। क्या बात है भाई, लॉस पे लॉस खाए जा रहे हो, बिजनेस बंद करो। 2018 में अपने को प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख का, मजे ही आ गए भाई, सारा लॉस रिकवर हो गया। 2019 में प्रॉफिट आया सर 2,70,000 रुपए का, और सही। फिर प्रॉफिट आया सर 3 लाख रुपए का, वाह भाई मजा आ गया। अब फिर प्रॉफिट आ गया 3,20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये पिछले 7 साल के अंदर का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको आपस में ऐड करना होगा। इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और नहीं है, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस को अलग कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,10,000, ठीक है, ये माइनस में है। 20,000, ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख हो गया, 5 3 8 लाख हो गया, 8 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 3 11 लाख हो गया, ठीक है, 11 लाख हो गया, ठीक। 20,000 यहाँ बचा, 20,000 यहाँ बचा,
ठीक है, और 20,000 यहाँ बचा, 11,60,000। ठीक है, 11,60,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। लॉस कितना आ रहा है? 1,10,000 माइनस कर दें कितना हो जाएगा? 10,50,000। ये हमारा आ रहा है टोटल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। टोटल प्रॉफिट कितने का सर? 10,50,000 डिवाइडेड बाई कितने साल है सर? डिवाइडेड बाई आपका 7 ईयर। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? आ जाएगा सर 1,50,000। क्या आ जाएगा सर? 1,50,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, 1,50,000। ठीक, ये हमारा एवरेज आ गया। अब हमारे पास एवरेज तो आ गया सर, लेकिन सुपर निकालना है। तो सुपर के लिए एवरेज से तो अकेले निकलेगा नहीं, या तो नॉर्मल हो तब निकल पाएगा। तब यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लिखा द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म 12 लाख, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 10% का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया इसने? 12 लाख रुपए सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%, 10/100। 1 0 कटा, 1 0 कटा, कितना बचेगा? 1,20,000। ये हमारा क्या हो गया सर? NP आ गया। क्या आ गया सर? NP आ गया। अब हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो देखते हैं सर। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट क्या अपने पास? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है सर? 1,20,000 इज इक्वल टू कितना आ गया सर? सुपर प्रॉफिट 30,000। ये हमारा क्या आ गया सर? SP आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का है। ठीक है, फॉर्मूला अपना मस्त रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या अपना? फॉर्मूला अपना गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ, ठीक है, ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितने का सर? 30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने का सर? 2 साल। ठीक है, कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या? सुपर प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? मतलब एकदम आसान सा प्रोसेस। पहले एवरेज निकालिए, फिर नॉर्मल निकालिए, एवरेज से नॉर्मल को माइनस करिए, सुपर आएगा, सुपर को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का? आगे फिर देखते हैं सर। चलिए मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको डोंट सेव मारते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब बात करेंगे सर कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार आता है। ठीक है, तो कॉमर्स विद्यार्थी पर टकाटक लाइव रही है, आखिरी के 60 दिन में जान लगा देंगे अपनी। ठीक है, तो चलिए सर। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट अपने पास अवेलेबल हो गया है। अब हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड्स के अंदर हम यूज करते हैं सर 2 मेथड। एक होता है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 तरीके होते हैं कैपिटलाइजेशन में, 2 मेथड होते हैं, एक सुपर एक एवरेज। ठीक, आगे बात करें सर एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर। एवरेज प्रॉफिट आप जब कभी भी निकालेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप जब कभी भी निकालेंगे, जब भी आपकी इच्छा करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर। एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूले में क्या करना है सर? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है, और उसी को उल्टा कर देना है, 100/NRR कर देंगे, आंसर सर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, ये निकल जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना कठिन
नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है सर, एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है, 100/NRR कर देंगे तो हमको पूरा एवरेज मिल जाएगा, हम उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा ऐसे कम समझ में आएगा। फ्रॉम द फिगर्स आर द गिवन बिलो, ठीक है, गिवन बिलो, कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, 7,20,000। हमको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है सर, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, बोला 72,000 का है, इनटू 100/10 हो जाएगा, 1 0 कटेगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 7,20,000 हो गया। ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे सर। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे। एसेट कितने का है, 9,70,000 का है। लायबिलिटी कितनी है सर, 4 लाख रुपए की है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, 5,70,000 हो जाएगा। तो जो 5,70,000 है ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू हो गया। ठीक, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एम्प्लॉयड वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू। ठीक, एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ रही सर, 72, 7,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही सर, 5,70,000। कितनी आ रही सर, 5,70,000। ठीक, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, 1,50,000। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, गुडविल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गुडविल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एवरेज प्रॉफिट उठाया। ठीक है, उसको क्या किया, 100/NRR किया, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू माइनस कर दी, हमारे फर्म का गुडविल आ गया। क्लियर, ठीक है। अगर इसी तरीके अगर हमको सुपर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, तो सुपर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटलाइजेशन मेथड्स। ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो बस वहीं पर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा इनटू 100/NRR करके सुपर एम्प्लॉयड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपको निकाल के देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारिए जिससे मैं आपको जवाब दे सकूं। ठीक, तो डे नंबर 6 प्रॉपर्ली डन हो गया है। डे नंबर 7 के अंदर नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए कॉमर्स विद्यार्थी के साथ। सब्सक्राइब मत करिए लेकिन शेयर दबा के करिए अपने दोस्तों के पास जो भी सो रहे हैं रजाई में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।